कि स्टॉक से एक अच्छे परफॉर्मेंस की उम्मीद आप कर सकते हैं। प्रोमोटर्स ने अभी 6 महीने पहले इस कंपनी में 120 करोड़ रुपए डाले हैं, तो ये एक और कॉन्फिडेंस दिखाता है कि प्रोमोटर 125 करोड़ इस कंपनी में डाल रहे हैं। म्यूचुअल फंड्स की 14% तक हिस्सेदारी है, तो जाहिर है कि इस सेक्टर में ये एक ऐसी मजबूत कंपनी है जिस पर बड़े निवेशक अपनी नजर रखते हैं। इस समय ये करीब 8 के पी पे चल रहा है, तो मैंने देखा कि इन्होंने पहले के 7 तक वैल्यूएशन दिखाए हैं, करीबन 15 के पी तक ये ट्रेड हो चुका है। अगर आप इसको 12 का भी एक पी देते हैं तो इस समय करीबन 122 रुपए के टारगेट मुझे इस स्टॉक पे बनते हुए नजर आते हैं। जैन साहब, आप तो इस पे नजर रखते होंगे। प्रदीप जी, मैं क्या कहूं, मतलब ये स्टॉक राजस्थान का तो है ही है, और ये स्टॉक मैं 6 रुपए से ट्रैक कर रहा हूं, और उसके बाद मैं इंतजार कर रहा था कि ये स्टॉक कब 10 रुपए के ऊपर निकले, और 12-13 रुपए पे ये स्टॉक जैकपॉट के रूप में 2013 में दिया गया था, और उसके बाद से ये नॉन स्टॉप चल ही रहा है। और इनफैक्ट ऊपर के लेवल्स तो बहुत अच्छे दिखाए थे, वहां से करेक्ट भी हो चुका है, और अब इन लेवल्स पे भी मुझे काफी अट्रैक्टिव लगता है। और इनफैक्ट रिसेंटली भी मैंने ये स्टॉक 78-80 के लेवल्स पे आपके चैनल पे काफी बार रेकमेंड किया है। और सबसे बढ़िया बात है, प्रोमोटर्स का बैकग्राउंड, प्रोमोटर्स की क्वालिटी बहुत बेहतरीन है, बहुत एग्रेसिवली इनफैक्ट एक्सपैंड कर रहे हैं, और जो रॉ मटेरियल का कॉस्ट है उसका बहुत बड़ा बेनिफिट मिला है। पहले तो ये 100% ईओयू हुआ करते थे, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट, तो करेंसी का बेनिफिट मिलता है। सारी चीजें बहुत बढ़िया लगती है, और प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट भी कंपनी ने किया हुआ है प्रोमोटर्स ने, और प्रोमोटर्स ने फंड्स डाले हैं। इन सबको देखते हुए लगता है कि 120-25 का टारगेट तो ये स्टॉक नियर फ्यूचर में बहुत इजीली अचीव करेगा। क्रेडिट्स के लिए क्या लेवल होंगे? प्रदीप, एक तो मैं ये स्टॉक 100 तोड़ने के बाद ही लूंगा। ये माहौल में मैं वेंचर नहीं करना चाहता क्योंकि ये रैली फिजल आउट हो सकती है, लेकिन 100 तोड़ने के बाद एक इन्वर्स हेड एंड शोल्डर का कंफर्मेशन आएगा, फिर 95 का स्टॉप लॉस, 115 का टारगेट। ये कॉन्फिडेंस मुझे 100 के बाद ही आएगा। अभी 95-10, 95-20 है, तो मैं अवॉइड करूंगा ये लेवल पे। तो पिछले आज के ट्रेड में और कल हमने यहाँ पर एक उछाल देखा है, उसके बाद आप यहाँ पर 100 रुपए तक के लेवल पर सबसे पहले नजर रखेंगे। इसके ऊपर अगला ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। लेकिन हम आपको एक अहम खबर बता रहे थे कुछ देर पहले, और जिस स्टॉक पर आज सभी की नजर बनी हुई है वो है सन फार्मा। दरअसल क्या चल रहा है यहाँ पर, ये डिटेल्स हमारे रिसर्च हेड आशीष वर्मा ने ढूंढ कर निकाले हैं और वो लेकर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष, बताइए क्या देख रहे हैं आप? तगड़ी पिटाई कल आपको याद होगा 6% का दबाव था, और आज भी फॉलोअप अच्छी खासी सेलिंग स्टॉक में देखने को मिल रही है। और जैसे हम सुबह मेंशन कर रहे थे, मनी लाइफ ने वो जो विसल ब्लोअर डॉक्यूमेंट जिनके पास थे वो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के साथ ओपन अप करना, उनके साथ शेयर करना शुरू कर दिया है। अब कहा जा रहा है कि ये जो नया विसल ब्लोअर कंप्लेंट है, 172 पेजेस की नई कंप्लेंट है, और इस कंप्लेंट में लाइकली है कि जो आदित्य मेडिसेल्स के और इस कंपनी के प्रमोटर्स की प्राइवेट एंटिटीज के बीच में जो ह्यूज ट्रांजैक्शंस हुए उसका और खुलासा करा गया इस विसल ब्लोअर कंप्लेंट में। जो डिटेल्स हमारे पास अब तक थी कि साल 2014 से साल 2017 के बीच, यानी कि केवल 3 साल या थोड़ा उसके ऊपर, इस समय में आदित्य मेडिसेल्स ने 5,800 करोड़ रुपए के ट्रांजैक्शंस सुरक्षा रियल्टी के साथ करे थे, जो कि सन फार्मा के को प्रमोटर सुधीर वालिया साहब द्वारा कंट्रोल्ड एंटिटी है। अब ये 172 पेज की नई कंप्लेंट एलिज करती है कि इसमें तमाम धांधलियां, दिक्कतें हैं। हालांकि अभी तक रिलेशनशिप जो सन फार्मा और आदित्य मेडिसेल्स के बीच में अभी तक अनक्लियर है। सन फार्मा कहता है कि करंट रिलेशनशिप जो है वो सिर्फ इसीलिए एमएस के साथ थी, आदित्य मेडिसेल्स के साथ थी, ताकि वो टैक्सेस सेव कर सके। सन फार्मा की जो डोमेस्टिक फॉर्मुलेशन कारोबार था वो रूट करा गया था इस रिलेटेड पार्टी, जिसे हम आदित्य मेडिसेल्स कह रहे हैं, उसके थ्रू। अब उसी के इस रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस पे इस नए डॉक्यूमेंट में और खुलासा करा गया है। एक बात बता दूं आपको, आदित्य मेडिसेल्स वैसे प्रमोटर एंटिटी भी है सन फार्मा की, और इसमें करीब 1.7% स्टेक सन फार्मा का आदित्य मेडिसेल्स भी ओन करता है। सन फार्मा का खामियाजा आपने सन फार्मा एडवांस रिसर्च में स्पार्क के शेयर में आता हुआ देखा होगा, और स्पार्क में भी आदित्य मेडिसेल्स के पास ऑलमोस्ट 2% के आसपास का स्टेक है। तो ये दोनों कंपनीज को अपने रडार पे रखें। अभी विसल ब्लोअर कंप्लेंट की जो फर्दर डिटेल्स सामने आती हैं तब ये स्टॉक रडार पे आएगा, या इसके साथ साथ सेबी का जो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है अगर वो कंप्लीट होता है, वहां से कुछ सामने डिटेल्स आते हैं, तो ज्यादा क्लैरिटी आएगी इस पूरे मामले पर। बिल्कुल। तो देखिए, ये है वो स्टॉक जो दरअसल रिएक्ट कर रहा है, और सुबह सबसे पहले CNBC आवाज ने आपको कहा था कि आज यहाँ पर बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है। वागले साहब का तो पिक था ही, और हम कह रहे थे कि यहाँ पर बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। कल तो गिरा ही, और कल भी सुबह मुनाफे की तैयारी में इस पर चर्चा हो रही थी। हमारे एक्सपर्ट्स कह रहे थे कि ये दिक्कत की बात तो हो सकती है, लेकिन काफ़ी गिर गया। वागले साहब, ये बताइए, अब
इतनी बड़ी गिरावट के बाद 6 साल के लोज के आसपास ये जो कारोबार कर रहा है, अब करेंगे क्या सन फार्मा में और कौन से लेवल्स इम्पॉर्टेंट होंगे? क्योंकि कई लोग सोचेंगे आगे चलकर कि इसमें वैल्यू बाय किए जाए, उनको क्या राय होगी, क्या लेना चाहिए या बिल्कुल दूर रहें? लेवल्स अब बताइए। लेना तो बिल्कुल नहीं चाहिए। एज ए इन्वेस्टर आप लेंगे लॉन्ग टर्म, वो तो मुझे बात नहीं करनी, मुझे शॉर्ट टर्म की बात करनी है, ट्रेडर्स को एड्रेस करना है। कितना जब पेन हो रहा है? गिरावट होती है तो 3 वाली गिरावट होती है, मैं रूल ऑफ 3 कहता हूँ उसको। पहली वाली अगर आप डेली कैंडल दिखाएंगे, पहली वाली कैंडल कल हुई, आज दूसरी है, कल और एक कैंडल हो सकती है, कल मतलब मंडे को। एक सेकंड सर, इसका कैंडल वाली दिखाते हैं आपको। एक हफ्ते वाला कैंडल दिखाएं। 10 दिन का चार्ट दिखाइए, डेली वाला। चलिए 10 दिन का डेली चार्ट दिखाइए, 7 दिन का हफ्ते भर का हमारे पास है, ताकि लोगों को एजुकेट किया जाए, समझाना जरूरी है। तो ये देखिए, ये आ चुका है। हाँ, ये पहली वाली कल बनी थी जी हाँ, आज दूसरी लाल रंग वाली, लाल रंग वाली। और जब कैंडल बनते हैं, ग्रीन हो या रेड हो, 3 एक साथ बनते हैं, तो तीसरी अभी और गिरावट आएगी जो मंडे ट्यूसडे को आ सकती है। बीच में एक आध दिन कंसोलिडेशन का आ सकता है। ये स्टॉक मेरे हिसाब से 400-405 के ऊपर जाना नहीं है। भले आप ये लेवल पे ना बेचे, बाउंस बैक के लिए वेट करें। 395-400 मेरे लिए सही लेवल होगा, 410 का स्टॉप लॉस। मैं कहता हूँ ये 350 के नीचे जाना तो ये शेयर अब सेल ऑन रैलीज वाला और सेल ऑन एवरी रैलीज वाला इवन एज अ ट्रेडर है, इन्वेस्टर की तो बात ही मत करो। चलिए, तो ये देखिए, ये ज्ञान की बात, और ये ज्ञान हम आपको हर रोज दे रहे हैं और इन कैंडल्स के जरिए दे रहे हैं। हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ चुके हैं, अश्विनी गुजराल। अश्विनी बताइए, कहाँ पर ट्रेड लेंगे इस समय आप? देखिए, मेरे हिसाब से ये 10,950 पे को बहुत ज़्यादा बाइंग नहीं आई है सुबह, डिस्पाइट गुड न्यूज़। और दूसरा एक चीज़ मुझे नज़र आ रही है कि बैंक निफ्टी में जो है कुछ हद तक ये बॉन्ड यील्ड प्लेन कर रही है, तो वहाँ बहुत मुश्किल लगता है कि वहाँ तेज़ी कुछ वापस आ सकती है। तो उस लिहाज से जो है आज का हाई ऑफ द डे निफ्टी पे अगर स्टॉप लॉस रख लिया जाए तो बैंक निफ्टी इस वक्त शॉर्ट किया जा सकता है, क्योंकि वहाँ पे एक ये जो अंडर परफॉर्मेंस चल रही है ये इसी वजह से चल रही है क्योंकि फिस्क वगैरह में प्रॉब्लम है। तो आज का एक हाई पकड़कर यहाँ पे अगर आप शॉर्ट करें और अगर मार्केट चौपी भी है तो 10,850 तक जा सकते हैं। अगर उसको तोड़ते हैं तो और नीचे जा सकते हैं। मेरे हिसाब से ये मार्केट बुलिश नहीं है आज, और कुछ जो है चौपीनेस के बाद एक नीचे का डायरेक्शन ले सकता है। तो फिलहाल जो है बैंक ऑफ इंडिया में सेल है 105 का स्टॉप, 98 का टारगेट। पीएनबी में सेल है 86 का स्टॉप, 80 का टारगेट। और टेक महिंद्रा में बाय है 700 का स्टॉप, 725 का टारगेट। ओके, तो यह आपके लिए ट्रेड सिस्टम है। टेक महिंद्रा पे 725 के टारगेट के साथ तेजी का कॉल आ रहा है, जिस पर आपको खरीदारी करके चलना चाहिए। समय अश्विनी आपको बता रहे हैं। दूसरी कॉल है पीएनबी पे बेचने की। सरकारी बैंक आपको 80 रुपए तक के लेवल दिखाएगा, यानी यहां से करीब 4.5 रुपए की कमाई। और बैंक ऑफ इंडिया भी 100 के नीचे 98 तक के टारगेट दिखा सकता है। शुक्रिया अश्विनी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस बीच बाजार पे नजर डालिए। मार्केट ब्रेथ एक बार फिर आपकी स्क्रीन पे लाना चाहिए हमें, क्योंकि दिख रहा है मुझे पिछले कुछ मिनटों में ये बेहतर होती हुई नजर आ रही है। निफ्टी और मिड कैप इंडेक्स ने भी अपना नुकसान कम किया है। और एक स्टॉक जिसकी हम बात कर रहे थे की स्क्रीन पर लेकर आते हैं, प्राज, जिसमें खरीदारी थोड़ी और बढ़ती हुई दिखाई दी है। तो ये थोड़ा करेक्ट हुआ था, ने गैप के साथ आज भी खुलते हुए देखा, लेकिन जहां पे खुला है उसके बाद देखिए धीरे धीरे खरीदारी बनती हुई दिखाई दी है। राजेश, इस चार्ट पर है आपकी नजर, क्या देख रहे हैं इस शेयर में? क्या आज तेजी का ट्रेड बनाएंगे? करेक्शन में मौका है? देखिए, करना चाहिए, क्योंकि इंट्राडे में जो 145, मैं अर्ली चार्ट यहाँ पे चेक कर रहा था, 145 के ऊपर एक स्विंग ट्रेड बनता है। करीबन टारगेट जो बनेगा वो करीबन 155 का बनेगा। स्टॉप लॉस रहेगा 144 का। ठीक बात है, तो प्राज के ऊपर रखिएगा नज़र। और जब हम कहते हैं सारे फार्मा शेयरों में कमज़ोरी है और पहुँचे थे समित के पास, तो समित ने कहा कि उनको बायोकॉन पसंद है। फार्मा सेक्टर में इस शेयर पर रखिएगा नज़र। और देखिए ये भाग रहा है और अभी भी दमदार प्रदर्शन दिखा रहा है। तो समित, जिन्होंने आपके कहने पर बायोकॉन को खरीदा, उनके लिए टारगेट्स बताइए, क्या नज़र आ रहे हैं? स्टॉप लॉस एक नया दीजिए, क्योंकि देखिए यहाँ पर कहीं कमज़ोरी नहीं आई है। देखिए, यहाँ पे आज के दिन का जो लो है वही आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होना चाहिए। तो 658 का स्टॉप लॉस आप यहाँ पे रख सकते हो। और ऊपर की तरफ 682, 688 के लक्ष्य हमें आने वाले 1 या 2 दिनों में इसमें लग रहे हैं।
ठीक बात है, तो इस पर रखिएगा नज़र और गुजरात से जुड़ी हुई कंपनियों के ऊपर रखिएगा नज़र। अब देखिए अच्छी तेज़ी टोरेंट फार्मा में देखने को मिल रही है, अच्छी रैली कई गुजरात से जुड़ी हुई कंपनियों में आज के सत्र में देखा जा रहा है। अच्छा, ऑयल मार्केटिंग कंपनियों पर रखिए नज़र। याद करिए हम आपको 2 दिन पहले कह रहे थे जब कैबिनेट अनाउंस कर रहा था कि वो असम में एक रिफाइनरी के लिए सैंक्शंस दे रहा है। देखिए HPCL, BPCL, IOC अच्छा प्रदर्शन दिखा रहे हैं रिलेटिवली। पिछले अगर इस पूरे हफ्ते का अगर आपको चार्ट दिखाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर कमज़ोरी नहीं देखने को मिल रही है। और प्रदीप हर रोज़ धीरे धीरे करके पेट्रोल डीजल के दाम शायद आज 7वां या 8वां दिन है बढ़ता जा रहा है। आज सुबह सुबह भी जो हमने फ्लैश देखा वो यही देखा कि लीजिए जी दाम जी आज भी बढ़ गए हैं। तो ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने ये देखिए 7 दिन का प्रदर्शन इन्होंने दरअसल बढ़िया प्रदर्शन दिखाया है। BPCL देखिए 5% की रैली, तो जिन्होंने यहाँ पर शॉर्ट किए हैं वो दरअसल फंसे हुए हैं। HP, BP, IOC और लीजिए अब बाजार जो है वो लाल निशान से हरे निशान में आ रहा है। कोई स्टॉक जो आपको अच्छा लगता हो समेत जहाँ पर एक लॉन्ग साइड पर ट्रेड किया जा सकता है ऑयल मार्केटिंग कंपनियों में? देखिए इसमें BPCL हमारा प्रेफर्ड पिक रहा है, जिसने लो लेवल से अच्छी खासी रिकवरी दी थी। रिसेंटली थोड़ा करेक्शन देखा है, बट वापस जो उसके प्रीवियस ब्रेकआउट पॉइंट थे 335 के आसपास, वहीं पे उसने सपोर्ट लेके वहां से हमने 3 दिनों में रिबाउंड देखा हुआ है। तो BPCL विद इन दिस स्पेस हमारा प्रेफर्ड पिक रहा है और यही रहेगा। ऊपर की तरफ अगर इमीडिएट बेसिस पे बात करें तो 375, 380 के इसके लक्ष्य रहेंगे, बट ओवर द नेक्स्ट 1 और 2 मंथ्स हमें लगता है कि ये 380 का जो हर्डल है वो भी सरपास करने का दमखम लगता है। ओके, तो BPCL है वो स्टॉक जो आपको पसंद आ रहा है। एक सेक्टर जिस पे हमने पिछले 2 दिनों से लगातार तेजी का कॉल दिया वो है प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट, क्योंकि हमारी एक्सक्लूसिव खबर इनके लिए एक अच्छी खबर आने वाली है। और इस सेगमेंट पे एक स्टॉक है जो काफ़ी रफ्तार दिखा रहा है, वो है गोदरेज प्रॉपर्टीज़। हालांकि जिस सेगमेंट के लिए अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए हम उम्मीद कर रहे हैं राहत की, वहाँ पे इनकी प्रेजेंस लिमिटेड है, लेकिन इस स्टॉक पे लगातार जिस तरह से तेज़ी बनी है, आज भी 20-21% वॉल्यूम अब तक हो चुके हैं दिन के हाइस पे। और देखिए बाजार जब घटा भी है राजेश, उस दौरान इस स्टॉक ने तेज़ी पकड़ी है। यहाँ हमारे दर्शकों की पोजीशन पक्के तौर पे होगी क्योंकि पिछले 2 दिनों से ये स्टॉक रिकमेंड हो रहा है। अब क्या करेंगे आप? क्या लेवल, क्या टारगेट, कहाँ स्टॉप लॉस? मुझे लगता है प्रदीप कल भी हमारे इस पे क्लोजिंग पे बात हुई थी और कल भी हमने यही कहा था कि इसमें जो स्ट्रेंथ है वो एग्जैक्टली कॉन्ट्रा है। मार्केट अलग है और ये अलग है, और मुझे लगता है कि ये करीबन हमने यही बात की थी कि 800 के पार चला जाएगा। 778 करंट मार्केट प्राइस है, तो मुझे लगता है इट्स अ होल्ड विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 755। टारगेट 800 पकड़ के चलिए आज के लिए। आज के लिए आप कह रहे हैं इमीडिएट टारगेट यहाँ पर 800 के बन सकते हैं। बिल्कुल बढ़िया प्रदर्शन दिखा रहा है। और देखिए फार्म सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी स्कॉट्स में भी आज करीब 1% की तेजी देखने को मिल रही है। और सरकारी कंपनियों पर रखिएगा नज़र, BEL, BEML, ONGC, ये सारे स्टॉक्स बढ़िया प्रदर्शन दिखा रहे हैं आज के सत्र में। अच्छी रैली इनमें देखने को मिल रही है। और HUL ज़रूर ठंडा हो गया है अपने नतीजे पेश करने के बाद। अब देखिए दूसरी कंपनियों पर नज़र होनी चाहिए। नेस्ले देखिए क्या शानदार प्रदर्शन दिखा रहा है। हालांकि ये ट्रेडिंग स्टॉक नहीं है, इन्वेस्टमेंट ग्रेड का शेयर है, लेकिन एक अच्छी रैली नेस्ले में आज के सत्र में देखी जा रही है। जुबिलेंट फूडवर्क्स देखिए, ये भी कंजम्पशन से जुड़ी हुई कंपनी है, ये भी बढ़िया प्रदर्शन दिखा रही है। तो वीकेंड वाला जो फैक्टर है वो जुबिलेंट में आज नज़र आपको ज़रूर आ रहा है। तो अब सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहे हैं बाजार, निचले स्तरों से एक रिकवरी दिखा रहे हैं। 10,900 के ऊपर देखिए निफ्टी चला गया है और मिड कैप इंडेक्स भी किसी भी वक्त देखिए लाल निशान से हरे निशान में आ जाएगा। आप क्या कह रहे हैं? तो एक मिड कैप स्टॉक नजर में आया है, महानगर गैस, MGL। राजेश जरा इसके चार्ट पे नजर डालिए। आज जब बाजार नीचे आया है ये स्टॉक लगातार ऊपर की तरफ चलता हुआ दिखाई दिया। इस समय दिन के हाईस पर वो आपकी स्क्रीन पर तुरंत लेकर आएंगे। 1.5% ऊपर है, 915 के लेवल है। क्या ट्रेड देखते हैं? देखिए प्रदीप, मुझे लगता है 918, 920 पे एक माइनर सप्लाई है, वहीं से थोड़ा पलटा है हाई बना के, बट एट द सेम टाइम मोमेंटम फिजल आउट नहीं हुआ है। तो मुझे लगता है कि इट्स अ बाय विद अ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस समवेयर एट 910। अपसाइड में 923, 924 अगर ये लेवल पार करता है तो मैं उसको एक्सपेक्ट करता हूँ कम से कम 930 से लेके 934, ये एक उसका रेंज बनता है। तो इट्स अ बाय विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 910। जैसे मैंने कहा 924 फर्स्ट टारगेट, 924 के ऊपर 930 ये उसका दूसरा टारगेट, और 934 तक भी ये जा सकता है। समित, आप क्या देखते हैं इसमें?
देखिए एमजेल पे ऑलरेडी एज अ डिस्क्लोजर हमारा पॉजिटिव स्टांस है, तो इसमें बाय की सलाह होगी। आज एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन का इसके ब्रेकआउट दिया हुआ है, तो यहाँ से हमें लगता है कि ये स्टॉक पोजिशनल बेसिस पे 942 945 के लेवल टेस्ट कर सकता है, तो इसमें बाइंग पोजीशन लेने की सलाह रहेगी। 902 के स्टॉप लॉस से यहाँ पे आप लॉन्ग जा सकते हो, 942 का टारगेट रहेगा। ठीक बात है, आप इस पर रखिएगा नज़र। देखिए अब मिड कैप इंडेक्स भी आ गया हरे निशान में, बैंक निफ्टी भी आ गया है हरे निशान में, निफ्टी और सेंसेक्स भी अब रिकवर कर रहा है। तो इनिशियली कमज़ोरी के बाद देखिए अब मार्केट थोड़ा सा रिकवर करने की कोशिश कर रहा है, तो ये अब बढ़िया संकेत है। और अगर आप देखें डाउ फ्यूचर्स तो आप पाएंगे कि यहाँ पर एक तेज़ी के साथ आप ट्रेड इस समय लिए जा रहे हैं। करीब करीब 75 अंकों पर डाउ फ्यूचर्स कारोबार कर रहा है। एशियाई बाज़ारों में मजबूती देखने को मिल रही है, और सुबह भी ये जो पहले बाउट ऑफ सेलिंग देखने को मिली उसमें भी आप देखिए मेटल शेयरों ने दमदार प्रदर्शन दिखाया था। और आज भी इस समय भी अगर आप देखें अभी मेटल स्टॉक्स में सारे शेयरों में बढ़िया रैली देखने को मिल रही है, चाहे वो वेदांता हो, चाहे वो टाटा स्टील हो। मेटल्स में कोई अगर आपको लग रहा हो पुल बैक के लिए प्ले करना है तो कोई स्टॉक बताइएगा, क्योंकि हिंदुस्तान जिंक भी देखिए बढ़िया प्रदर्शन दिखाता हुआ सारे मेटल स्टॉक्स में आज देखिए कमजोरी नहीं आई, ये रिलेटिवली बेटर परफॉर्मिंग्स दिखा रहे थे। और खबर वही जो मार्केट में चल रही है कि भाई अब जल्द चाइना और अमेरिका के बीच में कुछ सहमति बनेगी। हालांकि ये सब ग्लोबल मार्केट्स में इस तरह की न्यूज़ है, लेकिन अगर ये बनेगी तो फिर इन मेटल स्टॉक्स के लिए बढ़िया खबर हो सकती है। कोई स्टॉक जहां पर आपको भरोसा हो? देखिए मुझे पर्टिकुलरली JSW स्टील बहुत बढ़िया लगता है। दिस लेवल इट्स ए कॉन्ट्रा बेट विच आई वुड लाइक टू प्ले। 291.45 इसका फ्यूचर प्राइस है, सो इट्स ए बाय। इसका स्टॉप लॉस रखे करीबन 287 का, एक छोटा स्टॉप लॉस रखे। अपसाइड में मुझे लगता है 302 का टारगेट होगा। पोजिशनली थोड़ा और उसको एक्सटेंड करें तो 310 तक की यहाँ पे एक टारगेट अनफोल्ड हो रहा है। 310 तक के लेवल देखे जा सकते हैं। सुमित, मेटल में आपको भी कोई स्टॉक पसंद आता है क्या? देखिए इसमें लास्ट 1-1.5 महीने से हम हमारे क्लाइंट्स को रेकमेंड करते हैं। हालांकि ये मोमेंटम ट्रेडर्स के लिए नहीं था, ये उनके लिए था जिनका 5-6 महीने का व्यू है। तो इसमें टाटा स्टील, वेदांता इसमें एक्यूमुलेट करने की हमारी सलाह रही है। सो बट विद अ मोमेंटम व्यू, अगर टाटा स्टील 478 का लेवल ब्रेक करता है तो इसमें एक अच्छा मोमेंटम टुवर्ड्स 492 आ सकता है। तो 478 के ऊपर मोमेंटम ट्रेडर्स बाय कर सकते हैं विद द स्टॉप लॉस ऑफ 471। ओके, तो ये कॉल है आपके लिए। चूंकि राजेश आप थोड़े कॉन्ट्रेरियन ट्रेड ढूंढने की कोशिश करते हैं, तो एक स्टॉक मैंने आपके लिए ढूंढा है, स्टरलाइट टेक, जो कि काफ़ी वक्त से कंसोलिडेट कर रहा है गिरावट के बाद। क्या लग रहा है अभी ऊपर जाने के लिए तैयार है? चार्ट्स क्या कहते हैं? आज इस पर नज़र इसलिए पड़ी है क्योंकि पहला 1 घंटा भी पूरा नहीं हुआ है और हम यहाँ पर करीब करीब 30 से 35% वॉल्यूम देख चुके हैं कैश मार्केट में, तो बड़े वॉल्यूम से खरीदारी हो रही है। आई थिंक इट्स ए क्लियर कट ब्रेकआउट कैंडिडेट। करीबन 290 के आसपास इस पर एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था, सिमेट्रिकल ट्रायंगल फॉर्मेशन और लोअर एंड पे हम लोग इसका कहते हैं। इट्स ए कंसोलिडेशन रादर एक्यूमुलेशन होता है। 294.50 एक करंट मार्केट प्राइस है, सो बाय विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 288। मुझे लगता है 304 का आज का इसका टारगेट होना चाहिए। पोजिशनली 320 तक का टारगेट दिखता है। 304 और दूसरा टारगेट 320 स्टरलाइट टेक पे देखा जा सकता है। समित, आपकी रीडिंग क्या है इस पे? देखिए हालांकि रिसेंटली हमने ये स्टॉक में कंसोलिडेशन देखा था, आज ये ऑन द वर्ज ऑफ अ ब्रेकआउट है। सो 295 का लेवल मैं क्लोजली ट्रैक कर रहा हूँ। ये लेवल जैसे ही ब्रेक होता है स्टॉक में एक अच्छा मोमेंटम 304 308 तक आ सकता है। तो 295 के ऊपर बाय करने की सलाह होगी। 288 का स्टॉप लॉस रहेगा और फिर 308 का टारगेट होगा। ठीक बात है, इस पर रखिएगा नज़र। SRE इंफ्रा हम कल भी जिक्र कर रहे थे, देखिए अब 3.5% मजबूती के साथ तो जिन्होंने कल बेचा शायद वो कवर कर रहे हैं। बढ़िया रैली इसमें देखने को मिल रही है। बायोकॉन तो बढ़िया प्रदर्शन दिखा ही रहा है। DHFL में भी एक अच्छा बाउंस देखने को मिल रहा है, करीब करीब 1.5% ऊपर ये शेयर ट्रेड करता हुआ। जेट पर क्या व्यू है सर? आप ऑन एयर भी बताइए जो आप ऑफ एयर बता रहे थे। देखिए हेमंत, जेट थोड़ा कॉन्ट्रेरियन और बेसिकली जेट में एक मोमेंटम ट्रेड मिलते रहता है। इट्स अ 50% गेन लॉस वाला काम होता है, लेकिन आज तक पकड़ा है सही से। तो मुझे लगता है कि फिलहाल 258 ये मुझे लगता है आज का इंपॉर्टेंट लेवल है। तो डेफिनेटली मैं बाय करूंगा अबाउट 258। मेरा स्टॉप लॉस होगा 250 का और मेरा FNO में लेना है, कैश में लेना है? FNO सर। FNO में बैन में रहता है ये, तो कैश के लेवल्स बताएंगे, कोई बात नहीं। देखिए 282 ये इसका करंट मार्केट प्राइस है। 282 279 ये इसका एक इंपॉर्टेंट लेवल है, यानी 279 280 पे बाय बनता है। 270 का स्टॉप लॉस रखे। अपसाइड में
298,300 ये इसका डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी ये टारगेट है। ओके, तो कल जो उछाल शुरू हुई है और आगे बढ़ेगी ऐसा आपको लगता है? हेमंत, अभी जिस स्टॉक की बात कर रहे थे एसआरआई इंफ्रा, जरा देखिए तब से जब बात करने के बाद से 30-40 पैसे बढ़ गया है। इस पर भी मेरी नज़र थी क्योंकि ये भी काफ़ी अच्छे वॉल्यूम के साथ चल रहा है। कम से कम इंट्राडे के लिए तो एक ट्रेड मेरे ख्याल में है ही। 3670 ये इसका टारगेट होना चाहिए। 3460 करंट मार्केट प्राइस है। इट्स अ बाय विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 3350। 3670 Yes, sir. और ये इंट्राडे है या थोड़ा Intraday. लंबा पकड़ेंगे? 3670 के टारगेट के साथ इंट्राडे ट्रेड आप यहाँ पर आज कर सकते हैं। ठीक बात है। तो कल भी रडार पर आया था लेकिन कल नहीं चला। आज देखिए दौड़ रहा है, अच्छा प्रदर्शन ये दिखा रहा है।